लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, तेजस्वी, तेजप्रताप कोर्ट में हुए पेश। सभी 9 आरोपियों को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत, पासपोर्ट होगा सरेंडर। कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप और मीसा भारती एक ही टेबल पर एक साथ बैठे थे। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने किया था समन। सभी आरोपियों ने जमानत अर्जी दाखिल की। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले 5 सदस्यों को मनोनीत करने के प्रस्ताव पर मचा घमासान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रस्ताव पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोध में उतरे। 5 विधायकों को मनोनीत करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। एलजी के जरिए इन सदस्यों का चुनाव विधानसभा की पहली सिटिंग से पहले होना है। मनोनीत सदस्यों में 2 कश्मीरी विस्थापित, 1 महिला और 2 अन्य विधायक होंगे। नई व्यवस्था के साथ विधानसभा में सदस्यों की संख्या 95 हो जाएगी, यानी सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 48 होगा। मनोनीत विधायकों का सरकार बनाने में अहम रोल होगा। निर्वाचित सदस्यों के बराबर ही होंगी मनोनीत सदस्यों की शक्तियां। इस प्रस्ताव के साथ जम्मू कश्मीर में सियासी संग्राम जारी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर शिवराज का वार। कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों की एंट्री करवा रही है हेमंत सोरेन सरकार। शिवराज ने कहा, झारखंड में घुसपैठ तेजी से जारी है। वोट बैंक के लालच में सोरेन की सरकार घुसपैठ करा रही है। आधार कार्ड बनवा रही है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रही है। शिवराज ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं, ये रोटी, बेटी और माटी की रक्षा का चुनाव है। इनकी रक्षा का हमारा संकल्प है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आदिवासी बेटियों से शादी कर जमीन पर कब्जा कर लेते ये घुसपैठे। उसके बाद बेटियों को टुकड़ों में काटकर फेंक दिया जाता। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एकजुट होने का दिया संदेश। कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र, हमें एकजुट होना होगा। यहाँ सभी संप्रदायों को सम्मान मिलता है। भारत माता के पुत्र है और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत ने अनुशासन, कर्तव्य और लक्ष्य के महत्व पर जोर देते हुए कहा, हिंदू समाज को सुरक्षा के लिए एकजुट होना जरूरी है। भाषा, जाति और प्रांत के भेदभाव को मिटाना होगा। के मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। ये वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है, भद्रता के संकेत होते हैं। एक दूसरे को कष्ट न हो ऐसा रहना पड़ता है। भागवत ने हिंदू समाज को मतभेद भुलाकर एकता पर जोर देते हुए कहा, समाज सिर्फ मेरे और मेरे परिवार से नहीं बनता। ऐसे में एक दूसरे से लगातार संवाद करते हुए सद्भावना से रहें। संघ प्रमुख के बयान पर भड़के ओवैसी। कहा, ना तो हिंदुओं को खतरा, ना मुसलमानों को खतरा। पीएम मोदी और मोहन भागवत से पूरे देश को खतरा। भागवत के बयान पर पवन खेड़ा का पलटवार ट्वीट कर कहा, हिंदू खतरे में है के नारे से आपने गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को समानता से वंचित रखा। पवन खेड़ा ने कहा, गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासियों को संसाधन और अवसरों का समान अधिकार दिलवाइए। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराधियों से सुरक्षा चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आपके राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा पर ईडी की रेड। पंजाब में छापेमारी, लुधियाना, जालंधर में भी छापेमारी। आप राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा पर फर्जीवाड़े से जमीन हासिल करने का आरोप। ईडी के अधिकारी कर रहे हैं छानबीन। संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी की रेड से भड़के मनीष सिसोदिया। कहा, मोदी जी ने तोता मैना को खुला छोड़ दिया है। मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा, पूरी शिद्दत से मोदी जी की एजेंसियां लगी हुई है एक के बाद एक फर्जी केस बनाने में। पर आम आदमी पार्टी वाले ना रुकेंगे, ना बिकेंगे, ना डरेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की 5 दिवसीय यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने मोहम्मद मोइजू का औपचारिक स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में मोहम्मद मोइजू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने मोइजू को अपने वरिष्ठ मंत्रियों से मिलवाया। पीएम मोदी और मोइजू के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी है। मालदीव और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा जारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद कल होगी मतगणना। दोपहर 1 बजे तक होगी काउंटिंग की रिहर्सल। स्ट्रांग रूम के बाहर भारी संख्या में जवान तैनात। 53 स्ट्रांग रूम्स में ईवीएम की मशीनें रखी गई हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसियों ने डेरा डाल रखा है।
हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना, सीएम पद को लेकर फिर शुरू हुई बयानबाजी। कुमारी शैलजा ने कहा, मुख्यमंत्री का फैसला आलाकमान करेगा। एग्जिट पोल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जनता जवाब देगी और कांग्रेस कहेगी ईवीएम खराब है, पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के एग्जिट पोल नतीजों पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का तंज। कहा, बीजेपी की डबल इंजन जून में ही खराब हो गई थी, रही सही कसर अब एक एक कर निकल रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का दावा, हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर बनाएगी सरकार। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की विचारधारा को लोगों ने नकारा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा, ये नरेंद्र मोदी की पराजय है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गदगद। कहा, ठोस नतीजों में बदलेंगे एग्जिट पोल। जम्मू कश्मीर हरियाणा एग्जिट पोल पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, अभी दावे और प्रतिदावे का दौर है, नतीजों के लिए 8 तारीख का इंतजार। 2 राज्यों की मतगणना से पहले संजय राउत का बयान। कहा, बीजेपी की ताकत पोस्टल बैलेट में है, वो पोस्टल बैलेट में घोटाला करेंगे, सतर्क रहना होगा। संभाल लेंगे मीन्स घोटाला करेंगे पोस्टल बैलेट में। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या है ना, उनकी ताकत अब पोस्टल बैलेट में है, तो सबको हमको सतर्क रहना पड़ेगा। संजय राउत ने कहा, बीजेपी हरियाणा में हार गई है, जम्मू कश्मीर में हार गई है, महाराष्ट्र और झारखंड में हार रही है बीजेपी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, दिल्ली का विकास रोक रही बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद की। को ठप करने की कोशिश की, दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की, दिल्ली सरकार को डिरेल करने की कोशिश की। दवाइयों की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में इन लोगों ने दवाइयां बंद कर दी। उसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं, हम डटे हुए हैं। जो सीएम आतिशी ने कहा, दिल्ली में सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, केजरीवाल के हर सपने को पूरा किया जाएगा। की सरकार तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर पर पीडब्ल्यूडी की सड़कों को ठीक करने का काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी अब जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर दिल्ली के जो रुके हुए काम हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और आगे भी करवाए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुलाई अहम मीटिंग। सीएम आवास पर प्रोक्योरमेंट के मुद्दे पर होगी बैठक। सीएम मान की बैठक दोपहर 1 बजे होगी। मीटिंग में सभी बड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। सीएम मान खरीद को लेकर ले सकते हैं बड़ा फैसला। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल ने जनता दरबार को किया संबोधित। पीएम मोदी को दी चुनौती, हिम्मत है तो दिल्ली में नवंबर में कराएं चुनाव। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की चुटकी ली। कहा, एनडीए शासित 22 राज्यों में अगर मुफ्त बिजली योजना लागू हो जाए तो मैं बीजेपी के लिए प्रचार करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बस मार्शल्स के मुद्दे पर बीजेपी को गरीब विरोधी सरकार करार दिया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी और एलजी की वजह से हजारों लोग बेरोजगार हैं। दिल्ली स्थित लद्दाख भवन में भूख हड़ताल पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। राजधानी में हमें शांतिपूर्ण धरने की नहीं दी गई जगह, लिहाजा लद्दाख भवन में अनशन ही एकमात्र विकल्प। महाकुंभ 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। महाकुंभ से जुड़ी तैयारियों के लिए 10 दिसंबर मुख्यमंत्री की डेडलाइन। पीएम मोदी की मध्य प्रदेश को 17,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। स्वामित्व योजना के 1.7 लाख लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित। यूपी के देवरिया में स्कूल छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। मुठभेड़ के बाद आरोपी हुए गिरफ्तार, पैर में गोली लगी। स्कूल से परीक्षा देकर लौट रही 2 छात्राओं को बाइक सवार मंचलों ने घेरा था। सरेराह छेड़छाड़ की थी, जैसे तैसे लड़कियां भागी। लड़कियों के दौड़ने और गुहार लगाने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को घेरा। पुलिस के मुताबिक शहर छोड़कर भागने की फिराक में थे आरोपी। पंजाब के लुधियाना में बड़ा हादसा। आंधी की वजह से नवरात्र का पूजा पंडाल भरा कर गिर गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत। श्री गोविंद गोधाम मंदिर में नवरात्र के उपलक्ष्य में माता का जागरण चल रहा था। स्टेज पर महिलाएं डांस कर रही थी और तभी स्टेज गिर गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 4 अक्टूबर को पुलिस के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए थे। कुल 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें से अब तक 22 की पहचान हो चुकी है।
रायबरेली में ट्रेन पलटाने की साजिश। खीरो क्षेत्र के रघुराज सिंह स्टेशन की रेलवे क्रॉसिंग पर अचानक एक अज्ञात डंपर रेलवे ट्रैक पर ही मिट्टी डालकर भाग गया। लोको पायलट और क्षेत्रीय लोगों की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। लोगों ने गेटमैन और स्टेशन मास्टर को मिट्टी पड़े होने की सूचना दी। ट्रैक से मिट्टी हटवाने के बाद ट्रेन को रायबरेली के रवाना किया गया। मौके पर आरपीएफ की टीम पहुंचने के बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल करवाई जा रही है। फरीदाबाद में आग का तांडव। रबड़ फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का माल जलकर स्वाहा। 1.5 घंटे बाद पुलिस रिहायशी इलाके में चल रही थी फैक्ट्री। आग लगने से अफरा तफरी मची। लोगों का आरोप 1.5 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड। कंपनी पूरी तरह जलकर खाक हुई। फैक्ट्री में फायर विभाग से एनओसी नहीं मिली थी। प्रशासन ने कहा मामले की जांच की जाएगी। कैसे रिहायशी इलाके में अवैध तरीके से चल रही थी फैक्ट्री। दिल्ली में खुफिया एजेंसीज ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। आने वाले त्योहारों के बीच खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को सचेत किया। प्रॉपर्टी डीलर और कार डीलर्स के दफ्तरों की चेकिंग के आदेश भी दिए। सूत्रों के मुताबिक टेरर मॉड्यूल किसी भी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। आतंकी अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए विदेशी नागरिकों को भी ढाल बनाकर किसी बड़े हमले की फिराक में। आतंकियों के निशाने पर कुछ देशों के दूतावास भी शामिल हो सकते हैं। सभी की निगरानी बढ़ाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों की माने तो सोशल मीडिया पर धार्मिक आपत्तिजनक कंटेंट से माहौल खराब करने की साजिश भी शामिल है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा फैसला। दिवाली और छठ पूजा को लेकर पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को लेकर जारी किया सर्कुलर। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर लगाई 1 महीने की रोक। 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध। गुजरात में हादसा। अंबाजी यात्रा धाम के पास हुआ हादसा। प्राइवेट बस पलटने से 5 लोगों की मौत। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने के बाद बस पलट गई। 25 से ज्यादा मुसाफिरों को चोटें भी आई हैं और 5 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ धाम में विश्व स्तरीय भव्य नवरात्रि महोत्सव का आयोजन। हजारों की संख्या में स्वर्ग जैसे पंडाल में उमड़ रहे भक्त। पंडाल में देवी भगवती के 21 दिव्य स्वरूप विराजमान। पंडाल में लक्ष्मी के वाहन उल्लू की 40 फीट ऊंची और 150 फीट चौड़ी विशाल प्रतिमा विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। देश विदेश से हजारों भक्त भारी संख्या में मां के आशीर्वाद लेने के लिए कृष्णागिरी पहुंच रहे हैं। मां पद्मावती का केसर युक्त दूध से अभिषेक महायज्ञ कर प्राप्त कर रहे पुण्य। गुजरात के जामनगर में आग की लपटों से स्वास्तिक बनाकर खेला गया स्वास्तिक गरबा, जिसमें प्राचीन रासों का प्रदर्शन किया जाता है। हिंदू संस्कृति में शुभता का प्रतीक है स्वास्तिक। गरबे में आग को स्वास्तिक आकार से जलाया जाता है, जिसमें गरबा करने वाले नंगे पैर नाचकर गरबा करते हैं। इस गरबा को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटते हैं। अयोध्या में नवरात्र उत्सव के दौरान रामलीला का आयोजन जारी है। मिस यूनिवर्स रिया सिन्हा ने माता सीता का किरदार निभाया। कहा आभारी हूं मैं देवी सीता का भूमिका उनकी अदा कर रही हूं। यहाँ आने के साथ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लेसिंग की तरह महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ रामनगरी में पहली बार आई अयोध्या और उसमें ही मैं यहाँ पे जब आई मैं सीता माँ के रूप में आई, तो फिर बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली मुझे इस बात। नवरात्रि पर उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती। एक्ट्रेस मेधा शंकर भस्म आरती में शामिल हुई। सूरत में नवरात्र के तीसरे दिन लोगों ने गरबा नृत्य किया। पारंपरिक गरबा खेलने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े लोग माता के भजनों और मधुर संगीत पर जमकर थिरके। यूपी के मथुरा में नवरात्रि के मौके पर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी की प्रस्तुति। नवदुर्गा महोत्सव में स्टेज पर मां दुर्गा के रूप में नजर आई हेमा मालिनी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। गुजरात में नवरात्रि का उत्साह हर एक के सिर पर सर चढ़कर बोल रहा है। जामनगर में युवाओं ने आग के अंगारों के साथ रास किया। एमपी के इंदौर सेंट्रल जेल के कैदियों ने रविवार को किया गरबा डांस। महिला पुरुष कैदियों ने किया गरबा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने स्पेशल इनपुट पर मेरठ में छापेमारी की। भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा जब्त किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार। आगामी त्योहार के सीजन को देखते हुए दिल्ली क्राइम ब्रांच की ये रेड काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों की निशानदेही पर रेड के दौरान 16 पिस्टल्स बरामद किए। भोपाल की एक फैक्ट्री से 1814 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग और कच्चा माल जब्त। गुजरात एटीएस और एसटीएफ की कार्रवाई। 2 गिरफ्तार। पंजाब से तकरीबन 10 करोड़ की कोकीन बरामद। आरोपी जस्सी से पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस ने वाहन जब्त किया। इसी गाड़ी से दिल्ली से पंजाब भागा था जस्सी। पुणे में शर्ट इन नहीं करने वाले छात्र की बेरहमी से पिटाई।
सीसीटीवी में पिटाई की तस्वीरें कैद। शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज, आरोपी टीचर को पुलिस ने हिरासत में लिया।